ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था और मुझे कुछ के आंसर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गाइस, बाकी लोगों ने आंसर क्यों नहीं भेजे? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आशिका सेज 100 years, रोनित 100 years, लक्ष्मी 100 years, एंड यस इट इज 100 years। वेरी मच करेक्ट। 100 ईयर आप नॉर्मल फॉर्मूले से चाहिए और या फिर शॉर्ट ट्रिक से चाहिए। देखिए, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं आप। ये कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू 5। हमने फॉर्मूला लिखा था n-1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय i। n इज 5 -1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। आंसर इज 100 ईयर्स। हम शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते हैं। गॉट इट? चलिए 15th। 307। अरहम सेज 307। 307। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लक्ष्मी सेज 307। सभी को 307 क्लियर है? स्किप करूं इसको? क्वेश्चन नंबर 16। 27,000। अरम सेज 28,000 समथिंग। और कोई आंसर? जतिन सेज 27,000। चलिए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सर, नो मैच इन ऑप्शन। ओके अरम। अ पर्सन बॉट अ मोटर बाइक अंडर द फॉलोइंग स्कीम। डाउन पेमेंट दिया उसने 15,000 रुपीज एंड द रेस्ट अमाउंट at 8% per annum for 2 years. In this way, he paid 28,920 rupees in total. तो टोटल पेमेंट उसने उस मोटर बाइक का किया है 28,920। इसमें से 15,000 डाउन पेमेंट का था, बाकी मेच्योरिटी पे दिया उसने। तो बाइक का एक्चुअल प्राइस बताना है। देखिए, डाउन पेमेंट प्लस ए, ये उसने टोटल पेमेंट किया। बट बाइक का एक्चुअल प्राइस क्या होगा? डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें बाइक का एक्चुअल प्राइस होगा डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल। बाइक का एक्चुअल प्राइस होगा डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल। ये बात समझ में आ रहा है ना? बाइक की जो भी प्राइस होगी उसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट कैश में हमने डाउन पेमेंट में दे दिया, एक पार्ट का प्रिंसिपल बना के उसको 2 ईयर बाद 8% इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया। ऐसा कुछ मिला के जो टोटल पेमेंट हमने किया दैट बिकम 28,920। यानी दिस इज, बेटा एक सेकेंड मैं पूरा वापस बताता हूं। आपने बाइक का टोटल पेमेंट कितना किया? 28,920। बाइक थी कितने प्राइस की? मालूम नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो हमने पेमेंट किया है ना, ये दो पार्ट में किया है। एक तो 15,000 रुपीज हमने डाउन पेमेंट दिया और बाकी मेच्योरिटी पे दिया। कितना? ये दिया हमने आफ्टर 2 ईयर। ये क्लियर है?
वी पेड टोटल 28,920 रुपीज। आउट ऑफ दैट 15,000 तो डाउन पेमेंट था और 13,920 रुपीज जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने 2 साल बाद पे किया। पहले ये पॉइंट क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं बाइक की प्राइस। बाइक की जो भी प्राइस था, बाइक का जो भी प्राइस था, हमने उसके 2 पार्ट करवाए। बोले सर एक तो हम 15,000 हम डाउन पेमेंट देंगे आपको, और वट एवर रिमेनिंग वो हम आपको 2 ईयर के बाद में देंगे। ठीक है, आपको बाइक सेलर क्या बोलेगा? सर डाउन पेमेंट तो आपने जो दे दिया अच्छी बात है, लेकिन जो भी रिमेनिंग अमाउंट है जो आप 2 ईयर बाद देंगे वो हम प्लस इंटरेस्ट करके लेंगे आपसे। बिल्कुल, हम 2 साल बाद पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट ऐड करके लोगे। इज इट क्लियर? सर इंटरेस्ट कितना लोगे? सर हम 8% पर एनम लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? इट इज क्लियर टू एवरीवन ना? हाँ, अब क्या हुआ है, तो कंडीशन पूरी कर दी उसने और ये रिमेनिंग अमाउंट उसने पे किया, वो है 13,920। यही निकल के आ रहा है कैलकुलेशन से। दैट मीन्स 13,920 इज इक्वल टू P प्लस आई। फाइन, या यूं हम कह सकते हैं 1 + IT अपॉन 100। 13,920 इज इक्वल टू 1 + 8 × 2 डिवाइडेड बाय 100। P कैलकुलेट कर दीजिए। इट इज 12,000। इट इज 12,000। अब इस पूरी स्टोरी को ऊपर लेके चलें वापस। मतलब क्या हुआ, दिस रिमेनिंग अमाउंट वाज 12,000 जिसको हमने इंटरेस्ट ऐड करके 2 साल बाद पे किया, दैट वाज 13,920। तो एक्चुअली बाइक का प्राइस कितना था, कैश प्राइस कितना था? तो सर 15 डाउन 12 रिमेनिंग, टोटल बाइक का प्राइस 27,000 रुपीज होना चाहिए। ये सभी को समझ में आ गया हो तो आगे चलेंगे। अभी क्लियर ना? ओके गुड। लैंग्वेज को स्टोरी में कन्वर्ट कर दो, आपको वे मिल जाएगा। हम सीधा फॉर्मूले पे जंप करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। हाँ बस वही वही वही। ओके, अरहम सेज नो सर। अरहम क्या प्रॉब्लम बेटा? वापस बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। बोलो कहाँ प्रॉब्लम है। आप इतना कुछ लिख नहीं पाओगे अरहम, माइक ओपन करो, बोलो। Here it is the calculation. Here is the calculation. $13,920 कहां से आया? टोटल अमाउंट वी पेड 28,920। आउट ऑफ दैट 15,000 इज डाउन पेमेंट, हटा दो।
बाकी 13,920 जो आपने पे किया होगा 2 साल के बाद। अब 2 साल के बाद आप पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट अमाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। फाइन, दैट मीन्स दिस 13,920 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर annum। तो मैंने इंटरेस्ट ये बताइए हमें कि इसको हम ये बोल सकते हैं a इज इक्वल टू p प्लस आई, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हमने पढ़ा था P1 प्लस आई टी अपॉन 100। ये लिख ही दिया मैंने यहाँ पे। नो इशू, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जब तक 100% सेटिस्फाई नहीं हो नहीं चलेंगे इसको। ओके चलिए फिर, तो एवरीवन इज सेटिस्फाइड, वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन। मनीष बोरोज 7,000 एट सिंपल इंटरेस्ट, और हमने आंसर दे दिया 6.5। एट द एंड ऑफ 3 year, हार्दिक ने भी आंसर दे दिया। एनीवन जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं करवाता हूं। रोनित का आंसर आ गया। बस बोलो ना, बिंदास बोलने का। मनीष बोरो 7,000, बिल्कुल। जतिन भी नहीं आया, लक्ष्मी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, करवाते हैं। मनीष बोरो 7,000 at simple interest from the village money lender. At the end of 3 year, he again borrow 3,000 and closes his account after paying 4,615 as interest after 8 years from the time he made the first borrowing. Find the rate of interest. Story. Manish. मनीष अपने गांव के मनी लेंडर के पास जाता है, जो ऐसा कुछ बना के बैठे होते हैं, सेठ जी हमारे। और इनसे 7,000 रुपीज लेके आता है। 7,000 रुपीज लोन लेके आता है सिंपल इंटरेस्ट पे, आगे कुछ नहीं बोला है। एट द एंड ऑफ 3 year, 3 साल बाद, 3 साल बाद वो फिर जाता है और 3 साल बाद 3,000 रुपीज और लेके आता है। तो 3 साल बाद 3,000 रुपीज और लेके आता है। टोटल कितना अमाउंट ले लिया उसने? 10,000। फिर क्या हुआ? ही क्लोजेज हिज अकाउंट आफ्टर दिस, उसको बाद में पढ़ेंगे। आफ्टर 8 year, 8 साल बाद वो अपना अकाउंट क्लोज कर देता है। 8 साल बाद वो ये पूरा अमाउंट यानी 10,000 रुपीज प्लस 4,615 का इंटरेस्ट इसको पे कर देता है 8 साल बाद। ये स्टोरी क्लियर? इसका मतलब ये 7,000 रुपीज उसने पूरे 8 years यूज किए, और ये 3,000 रुपीज उसने 5 year यूज किए। ये बात क्लियर है? ठीक है। 7,000 उसने 8 year यूज किए, 3,000 उसने 5 year यूज किए, और इसको यूज करने पे टोटल जो दोनों का मिला के इंटरेस्ट बना, 7,000 का एंड 3,000 का मिला के टोटल इंटरेस्ट बना, वो है 4,615। ये बात भी क्लियर? बिल्कुल, ये लिखा है he closes his account after paying interest, पूरे अकाउंट का इंटरेस्ट 4,615। तो ये पूरी बोरोइंग का इंटरेस्ट है। ये 7,000 एंड 3,000 मिला के जो पूरी बोरोइंग है उसका इंटरेस्ट है। ये मिला के उसने पूरा पेमेंट कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया।
तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 प्लस 3000। तो अब क्या करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 7000 रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम, मल्टीप्लाई बाय 8। दूसरा इंटरेस्ट 3000 रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 560 आई 600 आई, और दोनों इंटरेस्ट मिला के हमारा बनता है 4615। आई विल बी कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या? ये मैंने 300 लिख दिया बेटा। हम्म I is 6.5%. क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 10 भी बताता हूं बेटा। इस क्वेश्चन में अब क्लियर? ओके गुड। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10। What sum will amount to rupees 5200 in 6 years at the same rate of simple interest at which 1706 amount to 3412 in 20 years? लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है भैया। 5200 6 साल में कौन सा अमाउंट 5200 बन जाएगा? यानी यहां पे प्रिंसिपल मिसिंग है। फिर नीचे बोल रहा है ये मानते हुए कि उसी रेट से 1706 रुपीज 3412 बन जाता है 20 ईयर्स में। तो आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये बोल रहा है 1706 will become 3412 in 20 years. Principal 1706, maturity 3412, time 20 years, rate of interest missing। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो यहां से। इन दोनों के डिफरेंस से आई मिल जाएगा। I is 1706 and it is equal to principal into this. So I is equal to I is equal to 5. I is equal to 5%। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो यार, शॉर्टकट तो ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल डबल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, चुटकी में आंसर आ गया। प्रिंसिपल बिकम डबल इन 20 ईयर्स
प्रिंसिपल बिकम डबल इन 20 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो हमने बताया था क्या, 100 डिवाइडेड बाय टी, 5%। बिल्कुल लगा सकते हो, वेरी गुड, इट इज वेलकम्ड। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ इसके। 5200 6 ईयर्स, प्रिंसिपल मालूम नहीं, ए 5200 टाइम 6 ईयर्स, आई 5%, कैलकुलेट पी। ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 आई टी डिवाइडेड बाय 100। क्या ख्याल है? $4000। तो इसी के साथ ये सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट 17 क्वेश्चंस यहाँ, 6-7 क्वेश्चंस मैंने आपको नोट कराए, नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। बाकी जैसे आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी होती है, बुक के बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यदि आपके पास है तो आप बोलिएगा। आपको आपकी बुक के क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, एंड आई एम श्योर कि वो क्वेश्चंस इससे इजी होंगे। ये हमने एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्लियर कर लिया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम्ड। मैं अभी बेटा कर दूंगा। कौन सी फाइल शेयर? ये वाली तो यार, इस वाली में तो कुछ है ही नहीं। चलो ये वाली भी कर ही दूंगा मैं, कुछ समझ आएगा नहीं इसमें से कौन सा क्वेश्चन है। एक मिनट में नंबर डाल देता हूँ। ये कौन सा था? 17, and it is 10. Okay, I will send. Anything else? So it's all set. Are you ready for next concept? और पहले इसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करें। डन डन, मैं भी यही चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करें, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आइडिया सिर्फ देख के चल रहा हूं यहाँ पे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एंड जनरली बैंक अपना इन्वेस्टमेंट, अपना डिपॉजिट जो लेता है, उसमें जनरली वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। जहां वो कंपाउंड करते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इनिशियली हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, वेयर प्रिंसिपल कीप चेंजिंग। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल विल बी फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। In second year, we will get interest on new principal. That will be first year principal plus interest. In third year, our interest will be on again new principal. That is second year principal plus second year interest. तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता हुआ चलता है।
और आपका हर साल इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, हर साल नहीं, हर पीरियड। अब ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें हमने बोला कंपाउंड। अभी कंपाउंडिंग फैक्टर एक नया कॉन्सेप्ट हम इसमें ऐड करेंगे। कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी एनुअल बेसिस, विल बी ऑन एनुअल बेसिस। मतलब सर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके आपके प्रिंसिपल पे पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट ऐड करके फिर कंपाउंड करें, तो और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो सकता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो सकता है, मंथली कंपाउंडिंग हो सकता है, डेली कंपाउंडिंग हो सकता है। ये क्या है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग? मतलब हाफ हाफ ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड होगा और फिर हाफ ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर हाफ ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। क्वार्टरली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड होगा, मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड होगा। जितना ज्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट definitely will be more than the simple interest if rate of interest is same. And in compounding interest itself, if compounding factor जितना ज्यादा compounding period होगा, यानी एनुअल कंपाउंडिंग और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पे ज्यादा रिटर्न आएगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे उससे ज्यादा रिटर्न आएगा, मंथली कंपाउंडिंग पे उससे ज्यादा रिटर्न आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हम अल्टीमेटली कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये था प्री कैप, पिक्चर बाद में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू, टेक केयर।